बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS एकेडमी में खुशामदीद। क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है सिंप्लीफाई 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 पावर 1/4। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफिकेशन इसकी किस तरह से होगी कि यहाँ पर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हम यूज़ नहीं करते तो तब भी कोई मसला नहीं होगा। इसलिए कि जिन क्वेश्चन के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ज़रूरी था वहाँ किताब में मेंशन किया गया है कि इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें विद द यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ वो हमें मेंशन नहीं किया गया, यहाँ सिंपल सिंप्लीफाई कहा गया है। अब हम इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे कि देखिए 2 को मज़ीद किसी छोटी बेस में तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन 27 को छोटी बेस में तब्दील किया जा सकता है। इसलिए हम 27 को छोटी बेस में तब्दील कर देंगे। यहाँ देखिए 60 है, 60 को भी छोटी बेसिस में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन हम इसको यही रहने देंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे पास 180 आ रहा है। 180 को हम बेस 60 और उसके मल्टीपल के अंदर तोड़ सकते हैं, यानी 60 × 3 करें तो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ हम उसको तोड़ सकते हैं। हम अपनी आसानी के लिए सवाल को इस तरह से हल करते हैं। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 को बेस छोटी बेस में तब्दील करना है तो बेस 3 में तब्दील होगा। 3 पावर 3 27 होता है, होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 को उसी तरह से रहने दीजिए, पावर 1/2। अब 80 को बेस 60 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। 60 मल्टीप्लाई 3 इक्वल होता है 180 के होल पावर, इसकी क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरह से 4 को भी छोटी बेस में यानी कि 2 की पावर 2 में तोड़ा जा सकता है, होल पावर 1/3। और इसी तरह से 9 को 3 पावर 2 होल पावर 1/4। अब हम देखते हैं इनमें जो पावर्स हमारे पास कैंसिल हो सकती हैं। 3 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और इसके अलावा 2 1s और 2 2s। मज़ीद कोई पावर कैंसिल नहीं हो सकती है तो हम उनको उसी तरह से लिख लेते हैं। 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ अब पावर 3 की 1 रह जाएगी, 60 पावर क्या हो जाएगा 1/2। अगर हम इसको खोलें तो ये पावर 1/2 60 के ऊपर भी आएगी और 3 के ऊपर भी, यानी कि कुछ इस तरह से 60 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई, अब ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की पावर -2/3 और यहाँ पर आपके पास 3 की पावर 1/2 हो जाएगी। देखिए ये 2 इस 4 को कैंसिल कर रहा है तो 1/2 आपके पास बच गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि देखिए 60 की पावर 1/2 और 60 की पावर 1/2 को आपस में कैंसिल कर देंगे। 2 की पावर 1/3, अगर 2 की पावर माइनस है यहाँ पर तो प्लस कब होगी जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये 2 की पावर 2/3 हो जाएगी मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगी 3। और यहाँ देखिए 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 आपस में ऐड हो रही है तो 1/2 प्लस 1/2 बेस सेम है, पावर इनकी ऐड हो जाएगी। यहाँ हमने यूज़ कर लिया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ना करें तो डायरेक्ट 3 हम लिख सकते हैं इसको। अगेन यहाँ बेसिस सेम है, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 बेस सेम, पावर ऐड हो गई मल्टीप्लाई 3 और यहाँ नीचे आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1 के बराबर होता है। हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 होता है, नहीं तो ये आपके पास 1/2 प्लस 1/2 है तो ये आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हैं, तो लाइक फ्रैक्शंस जब आपके पास होती हैं तो उनके नोमिनेटर को हम वैसे ही ऐड कर लेते हैं, यानी 1 + 1/2 यह आ जाएगा 2/2 विच इज़ इक्वल टू किसके 1 के। तो यानी यहाँ पर आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा 3।
3 से आपके पास 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3। अगेन लाइक फ्रैक्शन से 3 आ जाएगा, 1 + 2 = 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1 के। तो ये आपके पास किसके बराबर है, 2 के। ये आपके पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब एक और सवाल इसका देख लीजिए। अब देखिए बेटा, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। रूट है मुकम्मल 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2, ये रूट मुकम्मल है, डिवाइडेड बाय 0.04 होल पावर -1/2। तो हम क्या कहते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा, 216। तो हम 216 के फैक्टर्स बना लेंगे। देखिए अगर मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ 216 के, तो 108, 254, 27, 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are, यानी कि 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 × 3 पावर 3, इसको हम 2 × 3 होल पावर 3 और 6 की पावर 3, यानी कि 6 की पावर 3 किसके बराबर है, 216 के। तो 216 की जगह मैं 6 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास होल पावर 2/3 है, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 6 की पावर 3 होल पावर 2/3। फिर 25 5 का स्क्वायर है, होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04। हम पॉइंट को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, कॉमन फ्रैक्शन के अंदर। तो आप जानते हैं कि पॉइंट की जगह यहाँ 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 ऊपर 4 आ जाएगा, होल पावर क्या आ जाएगी, -1/2। अब कैंसिल जो हो सकती है पावर, ये इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई, तो आपके पास रिमेनिंग क्या हुआ, 6 की पावर 2 × 5। और देखिए बेटा यहाँ होल पावर नेगेटिव है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल इसका ले लें अंदर वाली टर्म का, तो होल पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, इस तरह से। मज़ीद देखिए तो ये आपके पास हो जाएगा 4 1s are 4 25s are, ये कैंसिल हो गया 100 से, तो आपके पास हो जाएगा 6 पावर 2 × 5 और नीचे हो जाएगा 25 की पावर 1/2। इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 25 है, अब देखिए इसको कुछ भी नहीं करना, यहाँ 25 है, अगेन इसकी पावर 1/2 है, यानी कि रूट में है, तो ये कैंसिल हो सकता है, 6 पावर 2 × 5 और नीचे आ जाएगा 5 पावर 2 होल पावर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, 6 पावर 2 × 5 डिवाइड बाय होल 5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा आपके पास 6। ये इस सवाल का आंसर आ गया, सॉल्यूशन हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब और सवाल इसके देख लेते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन है आपके पास 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 है, डिवाइड बाय 5 की पावर 2 होल पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ क्या होगा, 5 की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, तो ये 2 की पावर 3 है। अब इसको आपने 2 की पावर 3 कंसीडर करना है। जब 2 की पावर 3 कंसीडर करेंगे तो 2 की पावर 3 बराबर होता है किसके, यहाँ आ जाएगा 8 आपके पास, डिवाइड 2 3s are 5 की पावर 6 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 8 5 की पावर 6। अब ऊपर वाली पावर बड़ी है, नीचे वाली पावर छोटी है, तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम है, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 8 - 6 विच इज़ इक्वल टू 5 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू कितना, 25। ये इस सवाल का आंसर था। तो चौथा पार्ट भी इसी से रिलेटेड है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपका हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से करके दिखा देता हूँ।
रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है आपके पास फोर्थ रूट ऑफ, यहाँ देखिए फोर्थ लिखा है तो हम इसको फोर्थ रूट पढ़ेंगे। फोर्थ रूट ऑफ 81 पावर y माइनस 12 इंटू एक्स की पावर माइनस 8। देखिए बेटा, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और फिर इसको सॉल्यूशन इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको इसी फॉर्म में रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसी फॉर्म में रख के अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है कि इनको अलग अलग कर लेना है। यानी जो रेडिकेंट का हमने रूल पढ़ा है उसके मुताबिक 81 पावर 4, मैं बता देता हूँ दोबारा से, फोर्थ रूट ऑफ y पावर माइनस 12, फोर्थ रूट ऑफ x की पावर माइनस 8। एज़ हमने पढ़ा ए बी यानी मुख्तलिफ नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको सेम रेडिकेंट के अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ये रूल हमने यहाँ यूज़ किए हैं। अब देखिए 81 जो है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 3 की पावर 4 होता है, बेस अगर इसी करें। 12 जो है, अगर आप इसको देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ y की पावर माइनस 3 इंटू 4। देखिए 4 फोर्थ रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ रूट ऑफ x की पावर माइनस 2 इंटू 4 कर दें, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 हो जाएगा। ये फोर्थ रूट से कैंसिल, ये भी फोर्थ रूट से कैंसिल, ये भी फोर्थ रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा 3y की पावर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। एक्सरसाइज 2.4 के शुरू में आपको बताया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करने से मुराद यहाँ हमारी ये भी होगी कि हम x की पावर यानी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव बनाएं। अब ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव कब बनेगी? जब हम इन्हें डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ये हो जाएगी y की पावर ऊपर माइनस 3 है, नीचे आके प्लस 3 हो जाएगी, माइनस 2 है, x की पावर नीचे आके प्लस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल देख लीजिए। अब ये इसका दूसरा पार्ट है अंडर रूट 25 x पावर 10n y पावर 8m। तो सिंप्लीफिकेशन में हम इनको अलग अलग 25 इंटू x 10n y 8m लिख सकते हैं। फिर चूँकि स्क्वायर रूट है यानी 1/2 है तो हम इसको स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। 5 की पावर 2, 10n है तो हम इसको x की पावर 5n होल पावर 2 कर लेते हैं, y की पावर 4m होल पावर 2 कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। हमारे पास रिमेनिंग होगा 5x पावर 5n y पावर 4m। इसका तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। आपके पास x पावर 3 y पावर 4 z पावर 5 डिवाइड बाई x पावर माइनस 2 y पावर माइनस 1 z पावर माइनस 5 होल पावर 1/5। अब देखिए x पावर 3 नीचे x पावर माइनस 2 है तो हमने पढ़ा है कि अगर जिस तरफ पावर कम होगी वो दूसरी तरफ जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर में कम है तो वो नोमिनेटर में जाएगी, अगर नोमिनेटर में कम है तो वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो यानी इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि बेसिस सेम है, x की पावर 3 x की पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 वाली पावर ऊपर जाएगी x की पावर 3 की तरफ। अब माइनस 2 जब ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी +2, यानी कि ऐसे हो जाएगा 3 + 2। y की पावर -1 छोटी है, ऊपर जाएगी y की तरफ तो 4 + 1 हो जाएगी। इसी तरह से z की पावर 5 + 5 होल पावर क्या हो जाएगी 1/5। x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 10 होल पावर 1/5। अब ये 1/5 पावर सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, 1/5। इसी तरह से y पावर 5 1/5, z पावर 10
होल पावर 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.4 यहाँ ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट लेक्चर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।